नमस्कार, सिटी चैनल रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को आग के हवाले करने वाले युवक पर 307 का मामला कायम। फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर जमीन बेचने का मामला आया सामने। भूमि स्वामी ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। खरगोन जिला के जनपद सीईओ को न्याय दिलाने रीवा की 9 सीईओ ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल और एनएसयूआई ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग की। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने युवती को किया आग के हवाले। युवती के बयान पर युवक के ऊपर 307 का मामला कायम किया गया है। वहीं आग में झुलसी युवती का संजय गांधी अस्पताल में उपचार जारी है। मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला युवक आनंद पटेल अपने गांव में ही रहने वाली युवती को फोन करके घर से बाहर बुलाया और छेड़खानी करने लगा। जब युवती द्वारा छेड़खानी का विरोध किया गया तो युवक ने युवती की चुनरी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जब युवती आग में झुलसने लगी तो स्वयं युवक ने ही आनन फानन में आग को बुझाने का प्रयास किया और युवती को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया। उक्त मामले में युवती के बयान के आधार पर युवक पर 307 का मामला कायम किया जाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं युवती का संजय गांधी अस्पताल में उपचार जारी है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। हाँ, एक दूसरे से परिचित थे, बातचीत होती थी और ये मनवा में 1 तारीख के आसपास की बात है। जानकारी मिली 1 तारीख की रात में करीब 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। और लड़के ने फ़ोन किया था लड़की को। उसके बाद लड़की उसके अपने घर से करीब 100 फीट के आसपास डिस्टेंस वहाँ मिलने गई थी उससे। उसने अपने बारे में बताया। उसके बाद वो बताया कोई बातचीत हुई तो वो छेड़छाड़ करने लगा और उसके बाद उसका चिमनी लिए हुई थी। उसका कहना उस चिमनी को तेल डाल दिया और आग लगा दी। उसके बाद उसी लड़के के द्वारा लड़की को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। लड़के के हाथों में उंगलियां वगैरह भी जली हुई थी। उसके बाद लड़के का वही वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, लड़की भर्ती थी। परिजनों को पता लगा तो परिजन जब पहुंचे तो लड़का वहाँ से चला गया था। इसके बाद रिपोर्ट एक दिन नहीं हुई, परिजनों ने कोई खबर नहीं की थी। 3 तारीख को परिजनों की रिपोर्ट पर से पुलिस ने 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आरोपी प्राथमिक उपचार करा के यहाँ भर्ती कराया था उसने। फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर भू माफियाओं ने ली लाखों रुपए की टोकन मनी। पीड़ित भूमि स्वामी द्वारा मामले की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज करवाई गई है। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बरा निवासी शिवशंकर सिंह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि कुछ भू माफियाओं द्वारा उनकी स्वामित्व की जमीन पर फर्जी तरीके से एग्रीमेंट करवाया गया है और रजिस्ट्री भी हो रही है। ये जानकारी उस वक्त भूमि स्वामी को हुई जब कुछ लोग उनके पास पहुंचे जो कि भू माफिया को फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर टोकन की राशि दे चुके थे और रजिस्ट्री व भूमि की वास्तविकता का पता लगाने पहुंचे थे। इस फर्जीवाड़े में प्रमुख रूप से 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, दिवाकर तिवारी और डॉक्टर कलीम अंसारी, जिनके खिलाफ पीड़ित द्वारा समान थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपा गया है। शिकायत के बाद से भूमाफिया फरार बताए जा रहे हैं। इस घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा सिटी केबल रीवा 24 को जानकारी दी गई है। लेकिन कितने लोगों के साथ लिखाएंगे आप और मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, 45 अपना काम नहीं कर पा रहे हैं सर। इसके लिए उसके खिलाफ सर पुलिस में फाइल है तो दर्ज हो सर, कार्रवाई तो हो सर। हाँ, 2-3 दिन बाद और 3-4 लोग आते हैं। उसमें फिर ये दिवाकर तिवारी जो एग्रीमेंट फर्जी किया वो भी व्यक्ति था। तो हम लोग बोले कि अब इसकी रिपोर्ट करनी है कल थाने में। जब मोबाइल से वो एग्रीमेंट की कापी मिल गई तो बोला कि चलिए मैं भी चलूंगा साथ में। हमारे लवकुश मिश्रा जो मुंशी है समान थाने में, उनसे अच्छे संबंध हैं और संबंध होने के कारण अच्छी कार्रवाई होगी जल्दी से और वो दिवाकर तिवारी पकड़ में आ जाएगा। इसलिए कहिए तो हम भी आ जाएं सुबह। तो फिर वो सुबह आ जाता है और जब हम रिपोर्ट लिखाने जाते तो वो भी साथ में जाता है। थाने समान में जब जाते हैं तो इधर उधर देखता है, बोलता है कि अभी मुंशी जी लगता है कहीं चले गए क्या, अभी तो बुलाए थे। फिर फ़ोन लगाता है किसी को कान में रख करके और कहता है हम लोगों से कि भाई मुंशी जी कहीं जांच में गए हैं, आधे घंटे बाद कहे हैं, तब तक चलिए वहीं पे उधर से निकलेंगे प्रताप मैरिज गार्डन की तरफ से। तो पुलिया के पास यहाँ काहे बैठे वहीं इंतजार करते हैं निरंजन मेडिकल स्टोर के पास पुलिया के नीचे। फिर मुंशी जी मिले आपको? फिर उधर से प्रताप मैरिज गार्डन की तरफ से एक व्यक्ति आता है मोटरसाइकिल में और वो निरंजन मेडिकल स्टोर के पास मोटरसाइकिल धीमी करता है और वो जो दिवाकर तिवारी था, जिसको हम नहीं जानते कि यही दिवाकर तिवारी है,
वो बोला कि ये आ गए लौकुश भैया, उनको फिर वो रिपोर्ट की प्रति जो है एक देता है और उसमें रिसीविंग ले लेता है और वो कहते हैं कि चलिए हम चिंता मत करिए, उसको पकड़ते हैं साले को, कैसे वो रजिस्ट्री करवा लेगा। और दिवाकर बोलता है कि भाई किसी से कहिएगा ना भी न्यूज़पेपर में निकलवाइएगा, ताकि मतलब जांच करने में उसको ये संदेह न हो जाए कि रिपोर्ट हो गई है। आपकी जमीन के नाम पे पैसा भी लिया गया है लोगों से? पैसा भी लिया है लोगों से, वो फिर बाद में पता चला, जब मतलब अभी मतलब 30 तारीख को पता चला हमको, जब डॉक्टर मनीष सिंह आए वहाँ से, वो भी प्लाट देखने के लिए गए थे, तो मेरे घर आए, बोले ढूंढते ढूंढते आपके घर पास आया हूँ भूमि स्वामी की, चूँकि वो एक अंसारी है जो बाण सागर में क्लिनिक खोले हैं, वो दिखाने ले गए थे प्लाट, डॉक्टर कलीम अंसारी। फिर आज मीटिंग भी किए थे कि मतलब प्लाट से संबंधित, बेचने के संबंधित, बाण सागर में एक होटल में जो मतलब बहुत पीछे है, ऐसी जगह ले गए थे कि कोई आ जा न सके, और उनकी बातों से मुझे संदेह हुआ कि इसमें कुछ माने दगाबाजी है, इसलिए मैं प्लाट गया और वहाँ जो आपका बागवान है जिसको आप रखे हैं उससे पूछा कि भाई ये किनकी भूमि है, उनका नंबर दीजिए, तो वो बोला क्या बेचते हैं, तो बोला वो बेचते तो नहीं है, नंबर मेरे पास नहीं है, उनका मकान बड़ा में है। फिर वहीं पे एक धोबी की दुकान है प्रेस की, उससे पता किया कि भाई ये किसकी ज़मीन है, थोड़ा बताइएगा, कुछ लोग दिखाते हैं क्या वो आपने क्या रिपोर्ट कर दी है? हाँ, रिपोर्ट हमने कर दी है। कहाँ की है? पुलिस थाने समान में। क्या बोल रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं कि वो अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, नंबर दिए थे जो आप, उससे हम बोला था कि अभी आ रहे हैं, लेकिन ये कहा 1 घंटे बाद आएंगे, फिर अभी तक नहीं आया। अब मोबाइल उसका इस समय बंद है। आपको कैसे पता चला कि यही है दिवाकर तिवारी? हम पता तब चला जब डॉक्टर अंसारी के पास गए, और डॉक्टर अंसारी ने कहा कि भाई आप सुनील दुबे से मिल लीजिए, उन्होंने 1 लाख का टोकन भी लगाए हैं इसमें। तो हम लोग सुनील दुबे के पास गए, तो सुनील दुबे ने कहा कि टोकन ही नहीं, उसकी रजिस्ट्री भी हम लोग लिख गई है, आपको दिखाएंगे। अभी दिवाकर तिवारी को बुलाते हैं, वो मोबाइल से मतलब उसकी आवाज़ मेरे कान में लगाए, तो हमने कहा आवाज़ तो यही है, लेकिन दिवाकर तिवारी वो है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम था। बोले अभी बुलाते हैं, तो बोला आते हैं उनके मोबाइल से करते करते 2 घंटे हो गए। जब नहीं आया तो बोले कि भाई हो गया, जाइए आप, जब आएगा हमको नंबर दीजिए, तब हम उसको बुलवाएंगे। तो फिर रात के 8 बजे वो बोले कि आ गया है वो, आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग गए तो वहाँ एग्रीमेंट जहाँ लिखी गई थी वहाँ आप गए नोटरी? हाँ, नोटरी के पास हमने गया, तो नोटरी बोला कि देखते ही बोला कि ये ना हमारा सील सिक्का है, ना हमारे हस्ताक्षर है, ना हमारे रजिस्टर में एंट्री है, हमारे यहाँ ये हुआ ही नहीं। खरगोन जिले के सीईओ की मौत के जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग को लेकर रीवा के 9 जनपद पंचायत सीईओ ने शुरू की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल। जानकारी अनुसार खरगोन जिला के जनपद पंचायत भीखनगांव के सीईओ राजेश बाहेती ने राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव के चलते आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी। मौत के जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज कर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर रीवा के समस्त जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू की है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने जनपद सीईओ रीवा, जनपद सीईओ हनुमना एवं एडिशनल सीईओ से बात की। हड़ताल पे हम लोग इसलिए हैं, और हम लोग क्या पूरा मध्य प्रदेश का सीईओ संघ हड़ताल पर है, और हड़ताल का मुख्य कारण ये है कि मानसिक दबाव इतना बढ़ गया है, लोग इतना प्रताड़ित करने लगे हैं कि जिस आदमी काम के साथ साथ अपने आप को आराम भी नहीं दे पा रहा है। और अभी जो बात आ रही है कि आत्महत्या, मैं ये कहना चाहूंगा और कहूंगा कि आदमी आत्महत्या नहीं कर रहा है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उसकी हत्या की जा रही है। और मेरे जो अभी साथियों ने बताया ना, निश्चित तौर पे मेरा जो साथी गया है उसने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। और इसी मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसको उस हमारे साथी भाई को उसको न्याय दिला के छोड़ेंगे, तब तक हम अनवरत लड़ते रहेंगे। उनने इसी सब दबाव के चलते रात में अपने क्वार्टर में आत्महत्या कर ली थी, और उनको वो सुरक्षा सब जो मिलना चाहिए थी वो मिली नहीं थी। शायद उन्हें प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिला, शासन की योजनाओं का बहुत ज़्यादा दबाव था, और जो हमारे जनप्रतिनिधि वो भी नियमों के विरुद्ध काम करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं, तो अपमानित भी किया गया था उनको। उन्हें अपने सुसाइड नोट में लिख के भी गए थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम भी लिख के गए थे, तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और आगे इस प्रकार का ना हो तो हम लोग एक चाह रहे हैं प्रोटेक्शन एक्ट
के अंतर्गत हम लोगों को एक एक सशस्त्र गार्ड दिया जाए। जो हमारे साथ हम फील्ड में जाते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो कम से कम वो उपस्थित रहे, तो हमारी कार्यविधि भी उनको दिख जाए कि हम तो बिल्कुल पारदर्शिता से काम करते हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पब्लिक का काम करने के लिए हम बाध्य हैं, तो हम वो काम करते हैं शांतिपूर्ण। किंतु यदि इस प्रकार के लोग हमारे को काम में बाधा पैदा करते हैं तो कम से कम वो ना करें। सर, ये जिला स्तरीय हड़ताल है कि प्रदेश स्तर का? ये प्रदेश स्तर, पूरे प्रदेश में। पूरे तो रीवा जिले के कितने जनपद पंचायत किससे एकत्रित? हमारी 9 जनपद पंचायत हैं और 9 में से 2 जगह तो प्रभारी हैं, तो बाकी सभी लोग उस पर हड़ताल पे। एडिशनल सीओ हैं जिला पंचायत, वो भी हड़ताल पे। किस तरह का राजनीतिक शोषण किया जा रहा है आप लोगों का? एक तो बहुत ज्यादा काम का दबाव, मतलब जो हमारा ड्यूटी चार्ट है उसको छोड़ के हर एक सभी विभागों का हमको कंट्रोलिंग तो दिया है, किंतु ऐसा लगता है कि काम का वो इतना ज्यादा हो गया है दबाव कि उतने समय में हम उतना काम कर भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी कमी बनी रहती है। कितने घंटों का वर्क रहता है, कितने घंटे काम लेते हैं? पूरा 22 घंटे। हम लोग तो समझ लो 24 घंटे में हमारे 5-6 घंटे अपने काम के सोने के लिए मुश्किल से ही निकाल पाते हैं। कोविड-19 में क्या ज्यादा दबाव है आप लोगों को? कोविड-19 में हम लोगों ने हमारे पूरे स्टाफ ने मिलकर बहुत सफलतापूर्वक काम किया है, अपने जान जोखिम में डालते हुए। और मेरे ख्याल से रीवा जिले में चाहे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, लोगों को जागरूक करना हो, लोगों को दवाइयां बांटना हो, लोगों का सर्वे करना हो, और अब उसके बाद में वैक्सीन लगाने का काम। अगर आपकी मांगों पर अमल नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? यदि हमारे लोगों को अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और फिर जैसा संघ निर्णय करेगा उस हिसाब से हम आगे रणनीति। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार तिवारी, मैं सीओ जनपद पंचायत मऊ में पदस्थ। एक साथी बाहिती जी, खरगोन में अत्यधिक कार्य, राजनीतिक दबाव, काम का प्रेशर या मतलब अत्यधिक उनको वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से मानसिक संवेदना के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसका उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिक्र भी किया है। तो इसके पहले भी मेरे 1-2 सीओ पर भी हमला हुआ और 1-2 सीओ भी इसी टाइप की घटना के शिकार हुए। निहायत तौर पर अत्यधिक कार्य का दबाव है। हम करीब 35 विभागों का बहुत सारा काम करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक हम लोग काम करते हैं बराबर। तो कार्य का दबाव और बगैर संरक्षण के हम लोगों पे आए दिन कुछ न कुछ इस टाइप की हमले होते रहे हैं। राजनीतिक दबाव अत्यधिक है, अपेक्षाएं अत्यधिक हैं, लेकिन हम लोगों को प्रोटेक्शन सबसे कम है। कार्य का दबाव तो ठीक है, काम तो अपन लोग करते ही आ रहे हैं और सफलतापूर्वक काम हम लोगों ने अब तक ग्रामीण विकास के अलावा अन्य जो भी दायित्व शासन द्वारा सौंपे गए सब किए। पर अत्यधिक दबाव के कारण मानसिक अत्यधिक पीड़ा हो रही है, संवेदना हो रही है। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कार्य के बोझ तले मानसिक तौर पर कहीं न कहीं हम लोग मतलब अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे संघ के आह्वान पे आज से जा चुके हैं। अब संघ के निर्णय के आधार पर होता है कि हम लोग कब तक हड़ताल पे हैं, लेकिन हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी, जैसा कि संघ डिसीजन लेता है, उसके आधार पे हम आगामी समय तक भी हड़ताल संघ के आह्वान पे हड़ताल पे चलते रहेंगे। अपनी मांगों का ज्ञापन कहाँ और किन के नाम पे? हम लोग जो समस्त पूरे मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉक में सभी हमारे जो सीओ साथी हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर सर को, जिला पंचायत सीओ सर को और कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों को और कुछ मंत्रीगणों को सौंप चुके हैं और एसीएस सर को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। और हमारी मांगों के संबंध में प्रशासन क्या निर्णय लेता है शाम तक, वो मतलब आने वाले समय में शाम तक क्लियर हो पाएगा। लेकिन मांगे हमारी, हमें विश्वास है कि कहीं न कहीं हम लोग इतने कठिन दायित्व निभा रहे हैं, 18 से 22 घंटे बराबर मेहनत करना पड़ता है, तो शासन हम लोगों के प्रति संवेदनशील है। अब जैसा भी निर्णय लेता है हमारा संघ, वैसा हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। एनएसयूआई जिला महासचिव के नेतृत्व में संभागायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। एनएसयूआई जिला इकाई रीवा की महासचिव करीना अंसारी के नेतृत्व में छात्राओं ने संभागायुक्त रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए गंगा कछार की भूमि पर कन्या महाविद्यालय की शारदा या नवीन कन्या महाविद्यालय निर्माण कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की जिला महासचिव करीना अंसारी ने रीवा 24 को जानकारी दी। नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे बॉयज रहते हैं, उनको पढ़ना नहीं पसंद, तो वो गर्ल्स कॉलेज में ही जाना चाहती हैं। और वहाँ सीट क्या बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं रहती जब एडमिशन होता है, और फीस भी क्या बोलते हैं टेस्ट कॉलेज में वगैरह में ज़्यादा, यहाँ थोड़ा कम रहती है। तो हम वही चाहते हैं कि हमारा जो गंगा कछार वाली जमीन उसको ना बेच के वहाँ पे हमारा कॉलेज जो है बड़ा किया जाए। किसके नाम ज्ञापन सौंपा है? ये हमने कमिश्नर साहब का नाम क्या लिया। आश्वासन दिया कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब ने बोला हम ये पर्चा जो हम भिजवाते हैं अभी और आपकी मांग पूरी की जाएगी। अगर नहीं की गई मांग पूरी तो नहीं की जाएगी तो हम फिर आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे।
प्रदेश सहित रीवा की नर्सें अपनी मांगों को लेकर विगत कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं, जिनके समर्थन में आज कांग्रेस नेत्री कविता पांडे सहित अन्य महिला पदाधिकारी भी पहुंची। रीवा सहित मध्य प्रदेश के जिलों में पदस्थ 35,000 से भी अधिक की संख्या में मेल व फीमेल नर्स अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर काम बंद कर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से कोई बातचीत नहीं की गई। रीवा में धरना प्रदर्शन कर रही नर्सों के समर्थन पर आज कांग्रेस नेत्री कविता पांडे पहुंची और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नर्सों को पुरजोर तरीके से साथ होने का भरोसा दिलाया है। साथ ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान नर्सों की मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की है। इस संबंध में रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने कांग्रेस नेत्री कविता पांडे से बात की। मध्य प्रदेश में 35,000 नर्स और मेल और फीमेल नर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज छठवां दिन है, शिवराज मामा के कान में जू नहीं रहे। ये कोरोना योद्धा है, इनके ऊपर फूल बरसाए गए, ताली थाली बजाई गई और तमाम तरीके के ढोंग धतूरे किए गए, लेकिन इनकी मांगों को नहीं माना गया। लगभग 50 नर्सेस ने प्राणों की आहुति दे दी अपने, लेकिन इनको ना तो अभी तक अनुकंपा नियुक्ति मिली, न ही कोरोना योद्धा के रूप में जो 50 लाख रुपए शिवराज मामा ने कहा था वो मिला। तो लगातार नर्स एसोसिएशन यहाँ पर धरने पे बैठी हुई। आज छठवां दिन मैं इनका समर्थन करने आई हूँ और शिवराज जी आपको चेतावनी देती हूँ कि जब तक नर्सों की मांग नहीं मानी जाएगी, ये कोरोना योद्धा है, इन्होंने संक्रमण में के काल में अपनी जान पर खेलकर हमारी सेवा करी है। इनके कामों को करना हमारा नैतिक दायित्व है। हम डटे रहेंगे, अड़ेंगे और नर्सों का सम्मान हम वापस लेके आएंगे। जय हिंद। इसके साथ साथ कांग्रेस महिला पदाधिकारियों ने नर्सों के साथ झाड़ू लगाते हुए विरोध जताया है। कोविड-19 संगठन द्वारा डॉक्टरों को न्याय दिलाने निकाला गया कैंडल मार्च। नीमच में पदस्थ डॉक्टर संध्या राठौर, जिन्होंने प्रशासनिक प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वहीं डॉक्टर सुलेमान, जो कि कोविड-19 के दौरान 24 घंटे ड्यूटी करने के दौरान बीमार होने से उनकी मौत हो गई, जिससे न्यायिक जांच व दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर कोविड-19 संगठन जिला इकाई द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों से बात की गई। अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो। और बताइए, आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं क्या? हमारे कोरोना योद्धा नीमच से सुलेमान मंसूरी और संध्या राठौर जी के सुलेमान मंसूरी जी ने शासन से प्रेरित होकर सुसाइड कर लिया था और संध्या राठौर जी को कलेक्टर वहाँ के जिला प्रशासन का इतना दबाव था, मानसिक प्रताड़ना के कारण उनकी बीमारी से मौत हो गई। हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और कैंडल मार्च निकाला है और हम सरकार से अपील करते हैं कि उसकी न्यायिक जांच हो और दोषी, चाहे वो जिला प्रशासन हो, वहाँ का CMHO हो या फिर प्रशासनिक सत्ता हो, सभी को न्याय दें। और ये सुलेमान मंसूरी जी 30 तारीख को सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं जंक्शन आने से 1 घंटे पहले, क्योंकि उन्हें डर था कि हमने इतनी मेहनत से काम किया है और इस विपत्ति में काम किया है, जब देश महामारी से जूझ रहा था तब हमने काम किया और आज हमारी नौकरी खतरे में है। इस डर से कोरोना योद्धा ने फांसी लगा ली और संध्या राठौर, वहाँ के कलेक्टर का इतना मानसिक दबाव था, मानसिक प्रताड़ना थी, उससे लगातार 24 घंटे ड्यूटी दी है उसने। उसे दवाई कराने तक का समय नहीं मिला, इससे मानसिक प्रताड़ना कारण वो हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च निकाला? हमने विवेकानंद पार्क से अगस्तिन चौक तक एक कैंडल मार्च निकाला। और लेते हैं एक छोटा सा विराम। देखते रहिए सिटी चैनल रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी,
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 8 पॉइंट रीवा द्वारा नुक्कड़ पाठशाला का किया गया आयोजन। कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन क्लासेस चालू थी, परंतु बिना स्मार्टफोन के संभव नहीं था। आज भी स्कूलें बंद हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए 8 पॉइंट सांस्कृतिक शिक्षा समिति द्वारा आज 5 जुलाई को रीवा बाईपास के इटौरा बस्ती से नुक्कड़ पाठशाला की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के आयोजन में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गल्ला मंडी रीवा एवं सिख साहब द्वारा सहयोग प्रदान करते हुए बच्चों को पेन, पेंसिल, कॉपी आदि का वितरण किया गया। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ की मासिक बैठक संपन्न। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ जिला इकाई रीवा की मासिक बैठक में लघु सीमांत एवं कृषि मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। किसानों को समय समय पर खाद, बीज की उपलब्धता, बिजली, पानी एवं प्राकृतिक आपदा का प्रकोप प्रतिवर्ष होता है। कोरोना आपदा के चलते किसानों की भारी संकट झेलना पड़ रहा है। खाद्यान्न हेतु दुकानों पर निगरानी की आवश्यकता है। समस्याओं के निराकरण हेतु पृथक बोर्ड बनाने, कमेटी गठित करने समेत सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने का निर्णय उक्त बैठक में लिया गया। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के संबंध में संघ के पदाधिकारी से बात की गई। ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण विकास है, जिसमें आप ये समझ रहे हैं कि सरकार का संपूर्ण पैसा ग्राम में जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, सरपंच और ग्रामीण क्षेत्र के जैसे पटवारी हैं, ये सारे कर्मचारियों की मिली भगत के कारण ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि निर्माण कार्य जितने भी हो रहे हैं, यदि उनकी जांच करवाई जाए या कि ग्राम पंचायतों की 10 वर्ष की जांच करवाई जाए, तो ये पूरा जो है प्रकरण आपके सामने एक लंबे घोटाले के रूप में आएगा। कृषि यंत्र आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे किसानों के लिए अनुदान में देने के लिए सरकार ने दिया है, लेकिन वो पूंजीपतियों के घर में पड़े पड़े जंग खा रहे हैं और जो हमारा छोटे तबके का किसान है वो अभी इस लाभ से वंचित है। ग्रामीण आवास में चले जाइए, अपात्रों को लाभ मिल गया, लेकिन जो वास्तव में गरीब है उसको आज तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, प्राकृतिक आपदा की समस्या, अभी कोरोना काल में छोटे छोटे किसान जो हमारे सब्जी उत्पादन करने वाले थे, सारी सब्जी उनकी सड़ गई खेत में पड़े पड़े मंडी बंद होने के कारण। वो सारी समस्याओं पर आज चर्चा की गई है और विभागों को जानकारी दी गई है कि जितने भी योजनाएं हैं उससे क्रियान्वयन की समस्त जानकारी हमारी कमेटी को दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की पात्रों को दी जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कृषि ग्रामीण मजदूर संघ आर पार की जंग के लिए तत्पर है, खड़ा है। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के मजदूरों के लिए बोर्ड का गठन किया गया है, उसी प्रकार से लघु सीमांत किसान और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक पृथक से बोर्ड गठन किया जाए और उसमें से। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को आग के हवाले करने वाले युवक पर 307 का मामला कायम। फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर जमीन बेचने का मामला आया सामने। भूमि स्वामी ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। खरगोन जिला के जनपद सीईओ को न्याय दिलाने रीवा के 9 सीईओ ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल और एनएसयूआई ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।